और चलिए रामगढ़ सीट पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को खुशखबरी, प्रदेश भाजपा संगठन को राहत मिली है। जय आहूजा माने संगठन की बात। मंत्री जवाहर सिंह बेढम, मंत्री गौतम डक और कुलदीप धनखड़ को भेजा गया था मुख्यमंत्री द्वारा रामगढ़। जय आहूजा के गिले शिकवे दूर हुए हैं। अब भाजपा प्रत्याशी सुखवंत सिंह का प्रचार करेंगे जय आहूजा। मंत्री संजय शर्मा के कारगर प्रयास रहे। इसी सीट पर कल बनाया गया था देवेंद्र दत्ता को भी टिकट न मिलने से नाराजगी हुई थी, लेकिन भूपेंद्र यादव की तरफ से मिले संदेश को माना देवेंद्र ने। बहरहाल अब सुखवंत सिंह के प्रचार में जुड़ेंगे जय आहूजा और देवेंद्र दत्ता। अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, पहले टिकट को लेकर के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान और अब रूठों को मनाने की प्रक्रिया तेज हुई है। अब एक और रूठे को मना लिया गया है। क्या जानकारी, किसने भूमिका निभाई इसमें? देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि कल तलुम्बर की जो बड़ी भूमिका थी वो श्रीचंद्र कृपलानी ने निभाई थी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से सीधे तौर पर वो संवाद किए हुए थे। तो दूसरी तरफ रामगढ़ सीट एक ऐसी सीट है जहां पर भारतीय जनता पार्टी अच्छे से जानती है कि ध्रुवीकरण का परिणाम किसी भी पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। यदि मुस्लिम 2 या 3 चेहरे खड़े होते हैं तो भाजपा को फायदा है, और भाजपा के 3-4 हिंदू चेहरे खड़े होते हैं तो फायदा कांग्रेस को है। तो वहां पर ध्रुवीकरण होता है, हिंदू मुस्लिम की सीट है। हालांकि यहाँ पर सिंपैथी वोट बैंक हिंदुओं के कितनी ले पाते हैं ये अलग बात है। दोनों चीजें अलग है। हालांकि मुस्लिम भी ऐसा नहीं है कि बीजेपी को वोट नहीं डाले या हिंदू जो है वो कांग्रेस को, दोनों पार्टियां, लेकिन ध्रुवीकरण होता है। हिंदू मुसलमान वाली सीट है, सभी लोग इस बात को अच्छे से जानते हैं कि ये सीट टोटल ध्रुवीकरण वाली सीट है। तो ऐसे में बीजेपी के सामने समस्या थी कि किस तरीके से बागियों को बिठाया जाए। तो 2 बागी थे। एक बागी देवेंद्र दत्ता थे जिन्हें कल मना लिया गया था। सुखवंत उनके घर पहुंचे थे और खुद भूपेंद्र यादव का संदेश लेकर पहुंचे और उसके बाद वो मान गए और प्रचार में जुट गए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी जय आहूजा की। जय आहूजा ज्ञानदेव आहूजा के भतीजे हैं और पिछली बार जय आहूजा खड़े हुए थे, उस वक्त सुखवंत ने टक्कर दी थी जुबेर खान को, जो अभी इस दुनिया में नहीं रहे हैं। जुबेर खान को जब टक्कर दी तो जय आहूजा को वोट काफी कम मिले, तीसरे नंबर पर आ गए। तो ऐसे में जय आहूजा इस बार उम्मीद लगाकर चल रहे थे उन्हें टिकट दिया जाएगा, लेकिन पार्टी ने इस बार विश्वास सुखवंत किया क्योंकि सुखवंत भारतीय जनता पार्टी में लोकसभा के वक्त शामिल हो गए थे। तो अब सुखवंत को मनाने के लिए यहाँ से जवाहर बेडम को भेजा क्योंकि उस क्षेत्र में जवाहर बेडम की ठीक पकड़ है। तो साथ में गौतम दत्त उस क्षेत्र के की जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। बतौर मंत्री कई दिनों से रामगढ़ में है, वहां की सियासत को अच्छे से समझने लगे हैं। और तीसरे कुलदीप धनखड़ एक अच्छे रणनीतिकार माने जाते हैं और संगठन में प्रदेश महामंत्री के दायित्व पर रहे हैं। तो तीनों दिग्गजों ने जय आहूजा को मनाया और उन्हें समझा लिया। अब वहां पर जो किसी तरीके की अब समस्या फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के सामने नहीं है, बस बीजेपी के सामने चुनौती यही है कि कांग्रेस जो है वो बीजेपी पर हमले करते हुए अपनी प्रतिपक्ष की भूमिका निभाते हुए ज्यादा से ज्यादा वोट लेना चाहेगी, लोकसभा चुनाव का फायदा यहाँ पर लेना चाहेगी। तो भारतीय जनता पार्टी हरियाणा से मिले आत्मविश्वास का फायदा यहाँ पर लेना चाहेगी। हालांकि दूसरी और सीटें हैं जिनमें झुंझुनू है, जहां पर निश्चित चौधरी बबलू को भी सेट करना पड़ेगा। वो क्या बगावत करते हैं या नाराजगी उनकी दूर होती है या नहीं होती, ये देखने वाली बात होगी। और अभी एक तस्वीर आना और बाकी है, वो विजय बैंसला वाली तस्वीर भी आना बाकी है। वो तस्वीर किस तरीके से आती है वो भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि देवली उनियारा में भी सब कुछ बैलेंस करना जरूरी होगा। क्योंकि विजय बैंसला के समर्थक बड़े नाराज चल रहे हैं, पानी की टंकी पर चढ़ गए हैं। तो विजय बैंसला वो कैसे पार्टी मनाती है ये वाली भी बात देखनी होगी। लेकिन फिलहाल 2 सीटों से राहत भरी खबर है। हार जीत होना अलग बात है, विषय भी अलग है कि कांग्रेस कितना कड़े तरीके से चुनौती दे पाती है, ये देखने वाली बात होगी। या बीजेपी कितना कड़े तरीके से चुनौती दे पाती है। लेकिन प्राथमिक तौर पर जो समस्याएं थी, डेडलॉक थे, वो हटा लिए गए 2 सीटों से। मुख्यमंत्री खुद संवाद किए हुए हैं और आज जो ये बैठक हुई है एमओयू वाली, इसके बाद वापस से मुख्यमंत्री इन 7 की 7 सीटों को लेकर फोकस करेंगे। जिन नेताओं से टेलीफोन पर बात करनी है उनसे बात करेंगे, जिनसे मुलाकातें करनी है मुलाकातें करेंगे। मुख्यमंत्री का भी मिशन है कि वक्त कम रह गया है, अब नॉमिनेशन का वक्त आ गया है कि ज्यादा से ज्यादा संवाद करे और इन सीटों पर, क्योंकि अब हार या जीत होगी वो मुख्यमंत्री के कंधों पर आएगी। जी
बिल्कुल ऐश्वर्य, और अब 3 तस्वीरें तो सामने आ चुकी हैं और 3 किरदार भी जिन्हें मना लिया गया, चाहे नरेंद्र मीना का नाम हो, देवेंद्र दत्ता और अब जय आहूजा को भी मना लिया गया। बहुत शुक्रिया आपका ऐश्वर्य साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।